क्या करना है आपको? मुझे क्या है? अब आया निकालो, क्यों निकाले अब आया? अल्लाह ताला से ज्यादा प्यार ही नहीं है मुझे, ये अब आया निकालू मैं। अंकल यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे अब आया निकालो, मैं नहीं निकालने वाली वहाँ पे अब आया। वहाँ पे इतने लड़के हैं कॉलेज में, वहाँ पे इतनी दर्दरी हो रही है, बहुत नहीं देखती है ये। हमें बोल के अब आया निकालो, क्यों निकाले हम अब आया? होती को नहीं, हमें बोलने वाले अब आया निकालो। हमारे अल्लाह का फरमान है, हमारे हुजूर पाक का फरमान है अब आया लगाओ। ये क्यों हमसे हमारा अब आया छीनेगी? बोल दिया अगर अब आया ही लगाना था तो दारिश का जाओ, क्यों अब आया वाली लड़की अब तालीम हासिल नहीं करती है? देख सकते हैं वीबी गर्ल्स हायर सेकेंडरी के सामने हम मौजूद है। सुबह यहाँ से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें स्कूल के बच्चे प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। कारण क्या था? इनका इल्जाम बच्चों का ये था कि जनाब हमें स्कूल में अबे अलो नहीं किया जाता। जो बच्चियां अपने स्कूल के बाहरी प्रोटेस्ट कर रहे थे, कारण ये था, इल्जाम बच्चों का ये था कि जनाब हमें स्कूल वाले, प्रिंसिपल कह रही है कि अबया ना लगाए। स्कूल की एक यूनिफॉर्म तो जरूर होती है, लेकिन यूनिफॉर्म के ऊपर अबया लगाने में प्रॉब्लम क्या है? बच्ची हमारे साथ मौजूद है। बेटा क्या हुआ था कल आप लोगों के साथ? जी हमें कल प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया गया, हमें वहाँ पे बोला गया कि आप लोग अबया में स्कूल नहीं आओ। किसने आपको ये बोला? प्रिंसिपल मैम ने बोला अबया लगाना छोड़ दो, अबया में स्कूल नहीं आओ। तो हमने पूछा हम अबया में स्कूल क्यों नहीं आओ? आप कब से अबया लगाते थे? हम 8th से अबया लगा रहे हैं, इस वक्त हम माशाल्लाह से 12th में पढ़ते हैं। हमें आप बोल रहे हैं लोग कि अबया लगाओ। इसी ईयर से लोगों ने को एजुकेशन भी की, इसी ईयर से ये लोग अब हमें बोल रहे हैं कि अबया भी छोड़ दो। तो हमने मैम को बोला कि हम अबया नहीं छोड़ सकते, हम हर एक जगह अबया लगा जाते हैं, ये हमारा कम्फर्ट है। मैम ने बोला मुझे आप लोग के कम्फर्ट को क्या करना है, हम अबया में। ये किसने आपको बोला? हमें आप लोग मैम ने ठीक बोला हम लोग आप लोगों को अबया में। ड्रेस कोड क्या है? यूनिफॉर्म स्कूल यूनिफॉर्म है। आप लगाते हैं यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म हम अबया के नीचे लगाते हैं और उसके ऊपर अबया लगाते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म के बगैर भी हम स्कूल नहीं जाते, उसके ऊपर अबया लगाते हैं, क्योंकि हमें कंफर्टेबल फील नहीं होता है, हमें अबया में ही कंफर्टेबल फील होता है। तो मैम ने बोला अगर आपको यही सब करना था, अगर आपको अबया ही लगाना तो आपको चाहिए था आपको दरसगाह जाना। ये किसने आपको बोला? प्रिंसिपल मैम ने बोला। आप प्रिंसिपल मैम से बात कर रहे थे? हाँ प्रिंसिपल मैम से हम सब बच्चे कल प्रिंसिपल मैम से बात करने गए थे। हमारा जब 10th का रिजल्ट था, हमें हमारे परसेंटेजेस अच्छे थे, हमें नहीं छोड़ा गया। हमें बोला नहीं आप 11th 12th में यहीं पे पढ़ो। फिर जब कल मेरी माँ आई थी वहाँ पे, उसने बोला कि मेरी बच्ची अबया नहीं छोड़ सकती है, आप फिर डीसी दे दो। कल वो डीसी देने के लिए तैयार थे। प्रिंसिपल मैम आपको डीसी देने के लिए तैयार थी इस चीज के लिए कि आप अबया लगा रहे हैं? इस चीज के लिए वो तैयार थी मुझे डीसी देने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं अबया लगाती हूँ। वो मुझे तैयार थी डीसी देने के लिए। सबका वहाँ पे उसको माहौल खराब हो रहा है। मेरे पेरेंट्स को बोला जा रहा है कि आपकी बेटी ने सबको सिखाया अबया लगाना। ये लोग असेंबली में आपने सुबह भी इल्जाम लगाया कि आपने कहा था कि एक वीडियो में आप कह रहे थे कि किसी ने आपसे कहा कि अबया लगाने का मतलब नहीं कि आप बच्चे सही है। किसने आपसे कहा था? हाँ हमें बोला गया था कि अबया लगाती हो, अबया के नीचे पता नहीं क्या क्या करती। ये किसने आपसे बोला? हमारी प्रिंसिपल ने बोला अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो, ऑल दैट। हमारे पेरेंट्स को पता है हम क्या है, हम किसी को धोखा नहीं दे रहे। हम फैशन के लिए अबया नहीं पहनते, हम बस अपने आप को कवर करने के लिए अबया पे। अभी आप स्कूल के अंदर गए, प्रिंसिपल से आपने बात की, क्या बात हुई अंदर? हाँ उन लोगों ने पूरी स्टेटमेंट चेंज कर दी, बोल दिया हमने ऐसा वैसा कुछ नहीं बोल दिया था। जबकि हम वहाँ पे कल 12 लड़कियां थी, 12 लड़कियां झूठ नहीं गई। मैं झूठ बोलूंगी, ये झूठ बोलेगी, 12 लड़कियां झूठ नहीं बोलेंगी। अब उन लोगों ने बोला हम एक अबया रखेंगे स्कूल के लिए, वो सब लड़कियां लगाएंगी। अब हम अबया पे कोई भी रोको। अब आप सेटिस्फाई है उस चीज से? हाँ अब हम सेटिस्फाई हैं। ये एक बच्ची थी जिनसे हमने बात की। इस हवाले से इस वक्त हम मौजूद है वीबी हायर सेकेंडरी के सामने। तस्वीरें जरा दिखाइए, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा। ये वीबी हायर सेकेंडरी है। मोन दोपन अबया लगिन मगर ये कड़न गेटस पे ये क्या मोन होते ये वो प्रिंसिपल मैडम अंदर तय वोनो नहीं मन क्या दोपमस ना दोप मे प्रेशर पे बह क्या जवाब दूँ वंकस गई तुम अंदर वंकस क्या बात करते वंकस गोस अंदर क्या बह गोस सुबह। हमने इनसे बात की थी, इनको पता था, ये इन्होंने बोला नहीं हमने इनको ऐसा नहीं कहा है। हमारे सामने तो जब इन्होंने कहा ना ये हमें आगे अंदर नहीं जाने दिया, बाकी हम तो उनको बोलेंगे आप तो बेईमान निकले, आपने तो इनसे बात की थी इसलिए हमें अंदर जाने नहीं दिया। मेन बच्ची ना कटी ना अबया की दोपन अमिस कड़ो मे पे प्रेशर बह क्या कर मे लक्च बच्ची तलागान प्रिंसिपल भाई। हमें कल पकड़ा था और बोला था कि आप लोग अबया नहीं लगा। किन्होंने आपको बोला? प्रिंसिपल मैम ने बोला था। पहले हमें टीचर्स ने पकड़ा था, बोला था कि प्रिंसिपल मैम ने कहा कि आप लोग अबया नहीं लगा सकते। तो हमने उनको बोला था मैम हम लोग अबया के बगैर नहीं आएंगे। तो उन्होंने बोला प्रिंसिपल मैम से जाके बात कीजिए। तो हमने प्रिंसिपल मैम से बात की तो उन्होंने हमें बोला था कि आप लोग अबया नहीं लगा सकते, यहाँ अबया अलाउड नहीं है। तो अगर आपको इतना ही अबया कर रहे हैं तो आप जाके दरसगाह जाइए स्कूल। ये किन्होंने आपको बोला कि आप दरसगाह? प्रिंसिपल मैम ने बताया था। एक माँ हमारे साथ मौजूद है जिसकी बेटी इस वीबी में पढ़ती है।
कारण क्या है? सुबह सुबह आज यहाँ पे कंट्रोवर्सी देखने को मिली। क्या दलील के तुम बच्ची से? मेन बच्ची रात आम स्कूल सो आय घर चे मेहनत वादुन दो मामा आज दोपुक तुम लगो अबाया कहें अबाया मा लगो कहें तो योर तुम अबाया लागान मे तुम अबाया लागन से टेंशन अगर तुम अबाया लागन तुम गो दर्ज गाह योर मा यो तुम कहें स्कूलस मेस मज ना अबाया कहें अलाउड बेन यो दिवान असेंबली पे बेहन कहें दान अबाया वाजन रोजन अक साइड यो मसला अबायुक मसला बेन कहें वह बह पेरेंट अमिस रात आय तम वोन अमिस दोन सह गलत करान अम वो कहें बच्चे सह DC से कड़न बच्चे प्रिंसिपल मैम बह आयस मे वोन रात दोक पगह गि माहौल खराब सठा ये बानक मीडिया वल तनक सारी करो ये पगह फैसला वो ये खुश कर मेरी सिस्टर पढ़ती है। क्या मसला हुआ आपकी सिस्टर? जी यही अबाया का मसला है कि अबाया मत लगाया क्या करो। अब किन्होंने उनको बोला था? प्रिंसिपल मैम मीमरोज शफी प्रिंसिपल है यहाँ की हायर अथॉरिटी से आया है इनको कि अबाया नहीं इनको अलाउ कीजिए। बोला गया है कि आप असेंबली में मत आ जाइए, हमें बुरा लगता है दिल से कि आप जब हम आपको देखते हैं अबाया लगा। किन ने इसको बोला था? हमें बुरा लगता है? मीमरोज मैम ने। ये प्रिंसिपल ने? जी मीमरोज मैम ने बोला है और इनको एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट नहीं करने देते क्योंकि अबाया लगाते हैं। तो इस वक्त हम उसी स्कूल के अंदर मौजूद है। प्रिंसिपल से बात की, प्रिंसिपल बिल्कुल नकार रहे हैं और जितने भी इल्जाम प्रिंसिपल के थे को लेकर कंट्रोवर्सी सुबह से है। ये मामला क्या है और अभी आपने तय किया? मामला ये कुछ ऐसा नहीं है, हमने जस्ट चेक की यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म अबाया यहाँ की नहीं है। यहाँ वाइट कमीज शलवार, वाइट दुपट्टा है। अब कोविड के बाद से जब क्लासेस स्कूल्स फिर से खुले तो बच्चे आ गए, कुछ बच्चे 2-4 बच्चे आ गए अबाया लेके। हमने सोचा चलो ये ठीक है, जब तक ये एक लाइन पे एक ट्रैक पे आते हैं तो इनको करने देते हैं। हमने इनको एलो किया, मतलब ना एलो किया ना बोला कुछ, हमने बोला चलो ये आते हैं तो आ जाए। ऐसे ही ये इस बार भी आए, हमने सोचा ये बड़े बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, चलो अगर ये आते हैं। इनमें से भी सबको हमने नहीं बोला, जिसकी मर्जी थी अपनी मर्जी से जो अबाया पहन के आता था, हमने सोचा चलो अच्छी बात है आने दो। मगर इसका अब क्या मसला हो गया, हमारी यूनिफॉर्म पे इसका बहुत असर पड़ गया। हमारे आजकल बच्चे आते हैं 5th के, 6th के, 7th के, 8th के, 9th के, 10th के। इवन मैंने फिर लास्ट ईयर 10th को भी अलाउ किया कि अगर आपकी जिसकी मर्जी है अबाया पहन के आ जाए तो आ जाए, जिसकी नहीं है उसके लिए फोर्स नहीं है। हमारी यूनिफॉर्म क्या है, हमारी है यूनिफॉर्म वाइट कमीज शलवार बच्चियों को और ऊपर से हिजाब, वो हमने कंपलसरी रखा है हिजाब सबके लिए। मतलब किसी को अगर सर ढकना है तो हिजाब से ढके, अगर किसी को नहीं ढकना है तो वो भी, उसके लिए भी हमारी तरफ से कोई फोर्स नहीं है कि नहीं आपको ढकना है। ये पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, कौन अपने बच्चे को कहेगा कि सर ढक के जाओ, कौन कहेगा मत जाओ। अब जो सर ढक के आएगा उसको नेसेसरीली हिजाब पहन के आना है वाइट कलर का। मैम आप ये एलिगेशन, एक मिनट मैं उसी पे आऊंगी ना। अब जो ये बच्चे हैं ना, ये आते हैं, बच्चे आते हैं आजकल ब्लैक एंड वाइट अबाया पहन के, कुछ बच्चे, ये बच्चियां कुछ आती हैं पूरा ब्लैक लगा के, कुछ आती हैं वो डिजाइन वाले डिफरेंट पैटर्न से लगा के। छोटे बच्चे हैं 9th के, 8th के, 7th के, 6th के, डिफरेंट पैटर्न के आते हैं। कल मैंने इनके फॉर्म टीचर को बोला, इन बच्चियों को बोलो अगर आपको अबाया पहनना है पहनो, मगर स्कूल आके इसको निकाला करो, फिर क्लास में जाया करो। ये मैंने इनको बोला। अच्छा, ये बात बच्चों को ठीक नहीं लगी। ये सब बच्चे मेरे पास आए, यही बच्चियां आ गई मेरे पास। पूरा मैं करूंगी ना पहले। तो बच्चियां मेरे पास आ गई, बोला मैम आपने ऐसे बोला है अबाया निकालना है। मैंने बोला हाँ यहाँ निकालो, आप यहाँ आप सुबह घर से पहन के आ जाओ। मेरे पास ये दरवाजा है, इसके पीछे मैं कील लगवाऊंगी या हैंगर लगवाऊंगी, वहां आप निकाल के रखा करो मेरे सामने, तो फिर दिन भर आप ऐसे रहो। पहले मैंने ये बोला। इन्होंने बोला मैम हम कंफर्टेबल इसमें नहीं हैं। मैंने कहा चलो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप यहाँ तक नीज को जो कवर करे हिजाब साथ लाया करो। अगर किसी को घर से वो पहन के आना है वाइट कलर का हिजाब यूनिफॉर्म के ऊपर तो ठीक है, अगर कोई अबाया लगा के आएगा घर से, वो यहाँ मेरे रूम में निकालेगा अबाया, ऊपर से वो हिजाब लगाएगा यहाँ ऐसे। तो पेरेंट को भी मैंने, मेरे पास उसी टाइम एक पेरेंट आया, मैंने बोला आप आ जाओ कल सुबह असेंबली के टाइम,
आज भी एक पेरेंट आया था, उसी का आया था एक बच्ची का पापा। मैंने कहा यहाँ असेंबली चल रही है, आप जरा बाहर जाइए, आप देखिए हमारी किसी भी बच्ची का फेस और हाथों के सिवा कुछ दिखाई देता है? यहाँ तक स्लीव्स है, यहाँ से अबाया ये ना हिजाब लगा के है यहाँ तक, तो मसला क्या है? अगर ये बताइए मुझे, आप ये एक पेरेंट्स का इल्जाम है आप पे कि आपने साफ कहा था कि अगर अबाया लगाना है तो उससे बेहतर है कि आप यहाँ से डीसी लेके जाओ, और दूसरा इल्जाम आपने उनका बच्चों का कहना है कि उन्होंने कहा कि ये जो बच्चे अबाया लगा के आती है, आप अपने माँ बाप का नाम बदनाम कर देते हो अबाया लगा के। अल्लाह गवाह है, साथ में ये कि ये हिंदू स्कूल है, यहाँ पे ये नहीं चलेगा। अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाह है, हम सब हैं मतलब अल्लाह को मानने वाले, गॉड अल्लाह गवाह है। अगर मैंने इनमें से कोई एक लफ्ज बोला होगा, इन्होंने बहुत कुछ, इतना ही नहीं बोला, मैंने तो बहुत कुछ सुना सुबह से। मुझे ये भी मुझे बोला, आपने मैडम इनको बोला है जो अबाया लगाते हैं उनको गलत करना होता है, मैं ऐसा बोलूंगी? अच्छा, फाइनली अब मीटिंग जो पेरेंट्स के साथ होगी तो डिसाइड क्या हुआ? अब डिसाइड ये हुआ कि मैं भी आगे बात करूंगी, एक पैटर्न बनाएंगे। अगर किसी को यूनिफॉर्म बनाना है, मुझे भी तो किसी से परमिशन लेना है, एक कलर बनाएंगे, एक पैटर्न बनाएंगे, वो पहन के लेकिन मैम हायर सेकेंडरीज में अगर देखा जाए, जितने भी कश्मीर के अंदर हायर सेकेंडरीज है, वहाँ पे हायर सेकेंडरी लेवल के जो क्लासेस है, हमने वहाँ पे देखा है कि बच्चियाँ जो है वो अबाया लगा के हर एक स्कूल के अंदर नजर आती है। तो यहाँ पे आपको इस चीज से प्रॉब्लम? मैंने आपको पहले ही बोला कि मैंने 10th 11th 12th को मैंने अलाउ किया था। मैंने सोचा ये थोड़ी बड़ी बच्चियां हैं, ये कॉन्शियस हो जाती हैं, इनको मैंने कुछ नहीं, जब तक कि इसका असर बाकी छोटे बच्चों पे नहीं पड़ा। तो को-एजुकेशन एक चीज है ना, अब आपने भी पढ़ा है, आप भी स्कूल गए हैं, आपने भी यूनिफॉर्म पहनी है। स्कूल का मकसद है अगर बच्चा स्कूल आए तो ये यूनिफॉर्म लगा जाए। ये तो कह रहे हैं कि हमारा यूनिफॉर्म लगा के होती है, ऊपर हम अबाया लगाते हैं, वो मत रही फिर यूनिफॉर्म, वो मत रही। फाइनली आप लोगों ने क्या? अब मैंने इनको बोला कि मैं आपको बताऊंगी, हम एक पैटर्न देखेंगे अबाया का जो सब यूनिवर्सल, सबका एक यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्मिटी। कलर हम डिसाइड करेंगे क्या है, पैटर्न डिसाइड करेंगे क्या है, इस पे मीटिंग बुलाएंगे, देखेंगे कितना अच्छा रहेगा, क्या हो जाएगा। अच्छा, बाकी चीजें क्या होती हैं, ये अबाया पहन के आते हैं, ऊपर से अंदर से इनके घर के कपड़े होते हैं। इस वक्त हम वीबी स्कूल के अंदर ही मौजूद है। प्रिंसिपल से हमने बात की और प्रिंसिपल जितने भी इल्जामात बच्चों ने लगाए हैं, प्रिंसिपल उन इल्जामात को नकार रहे हैं। और मेरे पीछे भी तस्वीरें ज़रा देखिए, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा तस्वीरें दिखाने की। ये वो स्कूल है जहां पे आज सुबह इसके हवाले से कंट्रोवर्सी शुरू हुई कि जनाब यहाँ पे हमें हिजाब एलो नहीं किया जा रहा है, और बच्चों का मानना ये भी था कि हमें ये कहा गया कि अगर आप हिजाब नहीं लगाते तो आपको स्कूल के अंदर एलो नहीं किया जाएगा, या उससे बेहतर है कि आप स्कूल से बेहतर है कि आप दरसगाह चले जाए। वही हमने प्रिंसिपल से बात की और प्रिंसिपल का मानना यह है कि इसकी वजह से हमारा जो ड्रेस कोड स्कूल का रहता है, यूनिफॉर्म जो है उसमें प्रॉब्लम देखने को मिली, क्योंकि छोटे बच्चे भी जो है इस चीज़ के रिलेटेड अब अबाया पहनना शुरू किया इन्होंने। ये तस्वीरें जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, वीबी हायर सेकेंडरी स्कूल है जहाँ पे ये बच्चे पढ़ रहे हैं। और प्रिंसिपल से भी हमने बात की, बच्चे यहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने लगातार इस बारे में प्रोटेस्ट किया, और सुबह भी आज यहाँ पे तस्वीरें देखने को मिली कि किस तरीके से ये प्रोटेस्ट देखने को मिला। अब दो तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई, एक बच्चों की, एक प्रिंसिपल की। अब लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आखिरकार सच क्या हो सकता है।